नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ राकेश सेठी और आप देख रहे हैं फूड दिस वीक। इस हफ्ते भी मैं लाया हूं आपके लिए फूड से जुड़ी ढेरों बातें, फूड रेसिपीज और फूड प्रोडक्ट्स। तो चलिए देखते हैं हम और क्या क्या लाए हैं आपके लिए इस हफ्ते। अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा न्यू दिल्ली ने अपनी 50वीं सालगिरह मनाई और आइए हम आपको वहां ले चलते हैं, क्योंकि हमारी टीम भी वहां थी और देखते हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ। 14 और 15 सितंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा ने धूमधाम से अपनी 50वीं सालगिरह मनाई। और एक्स स्टूडेंट्स के साथ छात्रों का प्रोत्साहन बढ़ाने पहुंचे हमारे टूरिज्म मिनिस्टर श्री सुबोध कांत सहाय। उन्होंने खाने में अपनी रुचि दिखाते हुए बताया, अगर किसी इलाके में मैं जाता हूं, उस इलाके का जो कुजीन है वो मैं ढूंढ के खाता हूं। इसलिए आई एम ए रियल, कहिए सही कि ट्रैवलर ईटर, कि जहां जो मिला ढाबा से लेकर के 5 स्टार तक मैं एंजॉय करता हूं, मैं ढूंढ के खाता हूं। हो गई पुरानी यादें ताजा जब मिले बैचमेट्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं IHM पूसा से पास आउट हुए स्टूडेंट्स की, जो अब अलग अलग मुकाम को छू चुके हैं। I think it was very well organized and it brought a lot of nostalgia to everybody here. There are at least 25 of my batchmates right now in the college. क्लास ऑफ 1982 से पास आउट हुए शेफ संजीव कपूर ट्रूली लिव्स अ लाइफ ऑफ ड्रीम्स। बीइंग अ शेफ आपको इतनी ताकत मिल जाती है, इतना कुछ करने की हिम्मत मिल जाती है, that you have the ability to create, and you can create anything, and that's a belief that you carry with yourself. And with that belief, I have today made sure that I have 24 hours leading food and lifestyle channel Food. What Sanjeev Kapoor has created, I mean, it's actually a signal and encouragement to all the Pusa graduates, to all the kids of all catering colleges, that they can be there. जिस तरह से हमारे शेफ्स इंक्लूडिंग कपूर साहब, जिस तरह से वो लाइमलाइट में आए हैं। एक ज़माना था, आई रिमेंबर, जब हम होटल मैनेजमेंट करने 79 में गए थे तो हमसे कहा जाता था कि हम सामा बनने जा रहे हो, वेटर बनने जा रहे हो। और आज शेफ्स की इज्जत है जो मिलनी चाहिए थी, बहुत लॉन्ग ओवरड्यू, बट दे आर रिस्पेक्टेड टुडे। फूड मैगजीन्स हैव कम आउट, TV shows, food shows have started. Now we have a 24-hour TV channel. After your formal training in IHM Pusa, sky's the limit. And as opposed to earlier times, the new curriculum has been changed, keeping in mind latest trends in culinary world. जो culinary art है वो अच्छी आर्ट तब बनती है जब उसकी साइंस बताओ। जैसे कोई आर्टिस्ट है, अगर वो पेंट कर रहा है, अगर उसको ये साइंस नहीं पता कि ब्लू एंड येलो मिलके ग्रीन होता है, तो साइंस है, तब तक वो बढ़िया पेंटिंग नहीं बना पाएगा। उसी तरह से जो culinary आर्ट है, उसमें अगर साइंस मिल जाए तो दैट विल बिकम मच बेटर। सो माय बिलीफ इज ऑलवेज दैट दोनों का परफेक्ट मिक्स होना चाहिए। The curriculum has to be modified now to cater to the lesson needs, the new needs. Chef is one of the many careers for a hotel school boy. He can become a hotelier, operator, which would be food and beverage manager, front office manager, or he can be into airline caterings. He can run industrial caterings. He can then become a food designer. He can be a food writer. He can be an author of many books, because what we train them into our trade is service orientation.
What a feeling is it to be back to IHM Pusa again? I think what we are today, individually and collectively, we owe it to the Pusa Institute. I'm so proud of this institute, and I think credit goes to the entire team. I was so happy that I came in here, and I must credit the college management for organizing this entire event. And whatever we are today is only because of this college. So we're very happy to be a part of this college. किसी भी इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में एक 50 साल का जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल. और हम तो एक स्टूडेंट थे 1978 में, मैंने जब पास आउट किया था, और मुझे लगता है कि मैं जो आज हूँ और जो मैंने होटल इंडस्ट्री में पाया है, वो सिर्फ इस वजह से पाया है कि मैं ये पूसा मैंने ज्वाइन कर लिया था. Whether you show them in art or in food or in service. So I think we are making fantastic hoteliers for future. They have come a long way. We are very proud of our institute. Very good, very well done, and excellent function. And thanks to all the principal and the teachers as well as the faculty and the students. 50 साल तो एक इंस्टीट्यूशन और एक आदमी के एक माइलस्टोन होते हैं, और आज इस माइलस्टोन पे आई थिंक यू हैव टू लुक अगले 50 साल में आप क्या करेंगे. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फूड दिस वीक में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वील बी बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक. एंड हम खाने से जुड़ी ढेरों बातें करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूं जहां पर चारों तरफ सिर्फ खाना ही खाना है. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद. फूड इंडस्ट्री को जितना रिकग्निशन मिलना चाहिए उतना मिला है या नहीं, आइए जानते हैं पूसा के 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अटेंड करने आए एक्स स्टूडेंट से. इस प्रोफेशन में कुछ टाइम पहले तक तो जाहिर रिकग्निशन नहीं था, बट अभी कुछ सालों से you find people who've been recognized for their contribution in this trade, and I am so happy that at least the industry has woken up. As far as recognition is concerned, I think there is a great improvement, and I see a lot of things more happening in the right direction. आई थिंक इंडियन फूड इंडस्ट्री अब बहुत रिकग्नाइज हो गई है वर्ल्ड ओवर, और फ्यूजन बिल्कुल हो रहा है. मैं रिसेंटली अमेरिका जाके भी आया हूँ, तो मैंने देखा है कि इंडियन फूड का बहुत रिस्पेक्ट हो रहा है, एंड इंडियन फूड इज बीइंग सर्व्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, एंड इट इज प्रेजेंटेड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. सो आई थिंक इंडियन फूड इज रियली चेंज, इट्स बिकम वेरी पॉपुलर. आई थिंक बहुत बदलाव आ गया है. अब तो पहले रिकग्निशन तो बिल्कुल ना के बराबर होता था, आज फूड इंडस्ट्री काफी रिकग्नाइज्ड है. आजकल नए कितने कॉन्सेप्ट जो 20 साल पहले नहीं थे अब हैं, तो उस वजह से एब्सोल्युटली अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा हैं, और एंड इट्स ओनली गोइंग टू ग्रो. The government also does in various tourist important places acquire land of 5 to 10 acres. They can build lots of hotels which will be 3-star, 4-star, 2-star, all kind of a cluster of hotels. So this is how you can increase inventory and you will get more people to the country. Chef Sanjeev Kapoor is one of the most celebrated chefs and an entrepreneur. इंडियन कुजीन को रिकग्निशन दिलाने में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है. जब संजीव कपूर को रिकग्निशन मिला तो सबसे ज्यादा तालियां उनके लिए बजी. तो इस प्रोफेशन में कुछ टाइम पहले तक तो जाहिर रिकग्निशन नहीं था, बट अभी कुछ सालों से you find people who've been recognized for their contribution in this trade, and I am so happy that at least the industry has woken up. Chef Sanjeev Kapoor was working with me in Santor Hotels. I was the managing director there. His challenge was to give me a new dish every day. So he used to prepare every day a new dish for me, and we used to discuss and we used to improve. This is from where Sanjeev started, and then he went to Khana Khazana. So he's done a great job. He is super job. I'm so happy with it, and my thinking is कि जितने शेफ लोग देख रहे हैं, अगर वो कुछ ड्रीम करना चाहते हैं, कुछ भी सोचना चाहते हैं, तो प्लीज ड्रीम, और वो ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करें, क्योंकि ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाबों को हकीकत में बदलना जो है वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ विश्वास होना चाहिए. Eating is an enjoyable sport that we play at least 3 times a day, and it is really worth it to make it more interesting by studying the techniques of culinary world. और इसका perfect example है हमारे शेफ संजीव कपूर,
जिन्होंने आज पूसा के छात्रों के लिए एक गोल सेट कर दिया है। इट्स टाइम नाउ फॉर ए शॉर्ट ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगा इस हफ्ते का फूड रिकमेंडेड प्रोडक्ट ऑफ द वीक। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं फूड दिस वीक और मैं हूं शेफ राकेश सेठी। हेल्दी खाने की बातें हम खूब करते हैं, लेकिन जो हम खाने के बीच बीच में जब खाते हैं, कुछ भी मंच करते हैं, तो हम कई बार अक्सर भूल जाते हैं या फिर समय ना होने पर हम कुछ भी खा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। दरअसल जब हेल्दी खाना हो तो दैट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो चाहे आप खाना खाएं, चाहे आप बीच में कुछ मंच करें, वो सब कुछ हेल्दी हो, इसका आपने पहले से अरेंजमेंट करके रखना है अपनी लाइफ के अंदर। आप कहीं ट्रैवलिंग पे भी जा रहे हैं, गाड़ी में हैं या आप ऑफिस में बैठे हैं, तो भी आप एक छोटे से डब्बे के अंदर कुछ ऐसा मंचिंग का सामान रख सकते हैं जिसको आप लेकर भी साथ में जा सकें, गाड़ी में, ऑफिस में, कहीं भी इसको मंच भी कर सकें। थोड़ा थोड़ा बीच में खाते रहने से वैसे भी सेहत जो है बेहतर रहती है। अब मंचिंग की बात चल रही है तो मेरे हाथ में एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो होम डिलाइट का प्रोडक्ट है, और ये है एक रोस्टेड भेल। अब देखिए ना, भेल की जो आइटम्स होती हैं वो ज़्यादातर हम कई बार फ्राइड कहीं भी ले लेते हैं, लेकिन ये जितनी भी आइटम इसके अंदर डली हैं इस भेल के अंदर, ये सब रोस्टेड हैं और रोस्टेड आइटम से तैयार किया ये भेल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि राई पफ्स हैं, चना दाल है जो कि जिसे हम चना जोर गरम भी कहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं रोस्टेड है। इस पैकेट की जो कीमत है वो सिर्फ 130 रुपये है और ये 350 ग्राम का पैकेट है। यहाँ पर इसके कंटेंट्स लिखे गए हैं यहाँ लेबल के ऊपर, और इसका प्राइस यहाँ पर पैकेट के ऊपर ही दिया गया है। तो ये प्रोडक्ट जो कि एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया है और हेल्दी ईटिंग ऑप्शन के लिए इस हफ्ते मैं आपको रेकमेंड करता हूँ होम डिलाइट का रोस्टेड भेल। सो डू ट्राई दिस। चलिए अब नज़र डालते हैं इस हफ्ते की फूड की एक हॉट रेसिपी पर। मैं हूं शेफ परमजीत। नमस्कार, मैं गिलोपोलिस का हेड शेफ हूं। वेलकम टू गिलोपोलिस हाउस ऑफ मैटिन ग्रिल। आज हम यहां पर मैटिन कुजीन के बारे डिस्कस करने के लिए आप लोग यहां पर आए हैं, और हम मैटिन कुजीन में वो रीजन को लेते हैं और वो कंट्रीज को लेते हैं जो मैटिन सी के आसपास हैं। लाइक इसमें मेजर कंट्रीज है साइबेरिया, मोरक्कन, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, जॉर्डन। तो इनमें हम जो फूड खाते हैं वहाँ का मेजर फूड है उनका वेजिटेबल्स, उनका फ्रूट्स और मेजरली उनका हब्स में अपने पास यहाँ पर है फ्रेश ऑर्गेनो, पार्सली, कैरेट लीव्स, मिंट, रोजमेरी, बेसिल और थाइम। यह है गार्लिक जो मैरिनेशन में बहुत काम आता है। यह है रेड बेल पेपर, ये अपने गार्निश के काम के लिए हमने काट के रखा है। सॉल्ट, होम ग्राउंड मस्टर्ड जो कि अपना सिग्नेचर है, हंग योगर्ट, वीजो मस्टर्ड, इलायची पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्रीम। अपने पास चिकन है जो कि क्लीन करके रखा है। मेरे पास कुछ ऑयल्स भी है जो हम मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। ये मस्टर्ड ऑयल है, ये ऑलिव ऑयल है, ये लेमन जूस है, और अब हम बनाना चालू करेंगे फ्रेंच मस्टर्ड तंदूरी। इसके लिए हमें लगेगा हंकर्ड, हाउस ब्लेंड मस्टर्ड, फ्रेंच मस्टर्ड। 50 ml के आसपास इसमें क्रीम यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि हम तंदूरी चिकन में हमेशा यूज़ करते हैं, थोड़ा इलायची पाउडर और सॉल्ट, थोड़ा क्रश पेपर यूज़ करेंगे। तंदूरी चिकन के लिए मस्टर्ड ऑयल डाला ही जाता है और इसमें मस्टर्ड का फ्लेवर हमें देना है, तो हम मस्टर्ड ऑयल इसमें यूज़ करेंगे। अब इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये प्रॉपर लम्स इसके चले नहीं जाए, हंकड़ के। देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो गया है।
ये हमारे पास है फ्रेश चिकन, क्योंकि फ्रेशली काटा गया है। हम इसमें थोड़ा सा चीरा लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक जाए। ब्रेस्ट के ऊपर चीरा, लेग के ऊपर चीरा। अब हम इसको मसाले में मिक्स करेंगे। हम इसको तंदूरी चिकन की तरह तंदूर में ही कुक करेंगे, क्योंकि ये एकदम ट्रेडिशनल तंदूरी की ही तरह बन रहा है। ये मसाला अब इसके अंदर तक पहुंचाएंगे और इसको कम से कम आधा घंटा फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। ये अभी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो हम इसको स्कीवर पे लगाएंगे। हम लेग को इस तरह लगाएंगे ताकि वो तंदूर में गिरे ना। कुछ मसाला बचा हुआ हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे फ्लेवर और टेस्ट के लिए। सेम लेग जैसे तंदूरी पे चढ़ाते हैं, और अब हम इसको कुक करने के लिए मीडियम धीमी आंच पर तंदूर के अंदर डालेंगे। और अब हम इसके लिए अकम्प्लीमेंट रेडी करेंगे। इसमें है बेबी पोटैटोज, तो गार्लिक चॉप करके डालना है इसमें। मुझे रोजमेरी पोटैटो पसंद है, तो मैं इसमें रोजमेरी फ्लेवर दूंगा। पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, मिक्स करेंगे इनको। थोड़ा सा क्रश पेपर इसके ऊपर डालेंगे और इनको भी बेकिंग के लिए डाल देंगे। ये देखिए हमारा तंदूरी बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया। कलर देखिए इसका। ये हमारा फ्रेंच तंदूरी रेडी है। ये रोस्टेड पोटैटोज और अनियन। हमारे पास एक डेजर्ट है जो कि वुडन प्लेट है, उसके अंदर में एक आयरन का प्लेट है और साथ में 2 डिप इसके साथ में हम सर्व करेंगे। ये ब्रोकली और बीन्स, ये मैं इसका कम्प्लीमेंट में ऐड करने जा रहा हूँ, जो कि मुझे बिना ऑयल और बिना बटर के ही पसंद है। रोस्टेड तंदूरी अपना रेडी है। अब हम इसका प्लेटिंग करने जा रहे हैं। मेल्टेड बटर, इसको मैं थोड़ा सा तंदूरी के ऊपर डालूंगा, जो कि इससे मॉइस्चर चला गया है वो रिटेन हो जाए। अब रोस्टेड पोटैटो हम एक कोने में लगाएंगे, जो एकदम गर्मा गर्म हॉट है। अनियन और गार्लिक पॉट, ये हमने इस प्लेट की गार्निश करने के लिए थोड़ा पिकल्ड वेजिटेबल डाला है। ये अपना होममेड बारबेक्यू सॉस है। प्लेटिंग में हम लेग को नीचे रखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट हुआ है। ब्रेस्ट को ऊपर, थोड़ा मेरे हिसाब से प्लेटिंग थोड़ा कम लग रहा है, तो हम इसमें कुछ ब्लांच वेजिटेबल्स डालेंगे, जो कि इसमें कलर देगा और फाइबर भी देगा फूड के लिए। और ये रहा आपका गर्मा गर्म तंदूरी। इस हफ्ते का हमारा और आपका साथ बस यहीं तक का था। अगले हफ्ते एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, जिसमें हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे कुछ ढेर सारी खबरें जो खाने से जुड़ी हुई हों। Until then, you can keep writing to us at foodthisweek@foodfood.com। आप चाहें तो हमें SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए और अपनी जानकारी हमें SMS कर दीजिए at 560702। Until then, नमस्कार। शेफ लोग देख रहे हैं, अगर वो कुछ ड्रीम करना चाहते हैं, कुछ भी सोचना चाहते हैं, तो प्लीज़ ड्रीम और वो ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करें, क्योंकि ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाबों को हकीकत में बदलना जो है वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ विश्वास होना चाहिए। जो एक्सपेरिमेंटेशन है कस्टमर्स का, बाहर जा करके खाते हैं या घर में बना लेते हैं, या तो फिर होम मील रिप्लेसमेंट करते हैं, बाहर से लेके आते हैं, घर में माइक्रोवेव में बनाते हैं। इस हिसाब से फूड हमारे यहाँ पर और हर एक के घर में आप देखिए चेंज हो रहा है। जैसे जैसे लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, वही सेम चीज़ें वो एक्सपेक्ट करते हैं जब वो अपने देश में आते हैं कि हमें वो सेम चीज़ें मिले। तो फॉर शेफ्स इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग फॉर अस टू क्रिएट न्यू डिशेस। वही डिश बनाइए आप। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तेल कम डालिए, उसमें मसाले कम डालिए, और अगर आप 20 मिनट पका रहे हैं तो बस उससे 5 मिनट कम करिए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा।